बहुत समय पहले एक जंगल में लल्लू नाम का कौवा रहता था। लल्लू का टिल्लू नाम का एक कबूतर बहुत अच्छा दोस्त था। लल्लू और टिल्लू जितने अच्छे दोस्त हैं, उतने ही बेकार पंछी हैं। हमेशा कोई भी काम किए बिना घूमते ही रहते थे। ऐसे ही एक दिन टिल्लू कबूतर एक पुरानी मोटर बाइक को लल्लू कौवे के पास लेकर आता है। अरे लल्लू, जल्दी से बाहर आ जा। मैं आज तुझे ये चमत्कार दिखाने वाला हूँ। जल्दी से बाहर आ। अरे रे रे रे, सुबह सुबह ये क्या लगा है रे मेरे घर के सामने? ऐसे कहते हुए बाहर आया हुआ लल्लू कौवा टिल्लू कबूतर के पास वो मोटर बाइक देखकर हैरान हो जाता है। अरे टिल्लू, तुझे ये बाइक कहाँ से मिली? दिखने में तो बहुत मस्त है। वाह वाह। कल ही मेरे दादाजी की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए उनकी ये बाइक मुझे मिली है। अब से ये हमारा ही है। हा 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 हा। लेकिन मुझे ड्राइविंग नहीं आती है, इसीलिए मैंने इसे तेरे पास लेकर आया हूँ। उसके बाद लल्लू बाइक स्टार्ट करता है। ऐसे दोनों मिलकर उस बाइक पर गली गली घूमते हैं। लेकिन वो मोटर बाइक काफी पुरानी होने की वजह से उसमें से ढेर सारा धुआं आ रहा था। इसलिए वहाँ उस जंगल में रहने वाले सारे पंछी उस प्रदूषण से परेशान हो रहे थे। हे दोस्ती, हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना तोड़ेंगे। हा 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 हा। ऐसे हंसते गाते जंगल में घूमा दोनों दोस्तों की बाइक में पेट्रोल खत्म हो जाता है। उसके बाद दोनों की हंसी बंद होती है और घबराहट शुरू होती है। अरे लल्लू, अब हम क्या करेंगे? इसमें तो पेट्रोल ही खत्म हो गया है। मेरे होते हुए डर की क्या बात दोस्त, थोड़ा सब्र करो, कुछ न कुछ सोचते हैं। ऐसे सोचते हुए इधर उधर उड़ रहे लल्लू कौवे को दूर कहीं खड़ी हुई एक बाइक नजर आती है। उसे देखकर लल्लू के दिमाग में एक बुरा ख्याल आता है। उसके बाद अरे टिल्लू, तुम यही गाड़ी के पास खड़े रहो, मैं जाकर पेट्रोल लेकर आता हूँ। ये लो, पेट्रोल लेकर आने के लिए बोतल। ऐसे कहकर तेजी से उड़ते हुए जाकर बिट्टू तोता की मोटर बाइक में से पेट्रोल चोरी करके लेकर आता है लल्लू कौवा। और वहाँ पर जो कुछ भी हुआ सारी बात टिल्लू कबूतर को बताता है। तब टिल्लू कबूतर बहुत ही मजेदार आइडिया है लल्लू। ऐसे तो हम हर दिन गाना गाते हुए घूम सकते हैं। रोज एक ही बाइक से पेट्रोल चुराते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। हा 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 हा। ऐसे उस दिन से दोनों हर रोज सारे जंगल में घूमते थे और उनकी बाइक में पेट्रोल खत्म होने पर आधी रात होने तक का इंतजार करके आधी रात को किसी न किसी की गाड़ी का पेट्रोल चुराते थे। लल्लू और टिल्लू का ये हर रोज का काम हो गया था। ऐसे ही एक दिन जब लल्लू सोने के लिए तैयार हो रहा था, उसे एक और बुरा ख्याल आता है। उसके बाद अगले दिन सुबह टिल्लू कबूतर के पास जाकर
अरे टिल्लू, हमारी बाइक काफी पुरानी होने की वजह से पेट्रोल बहुत ज्यादा पी रही है। इसीलिए हमें एक नई बाइक चाहिए। नई बाइक के लिए बहुत पैसे चाहिए। इसीलिए हम अब से सारे बाइक्स में ही नहीं, कारों में से भी ढेर सारा पेट्रोल निकालकर बेचना होगा। उसे बेचने के बाद जो पैसे आएंगे उन्हें जमा करके उनसे एक नई बाइक खरीदेंगे। ऐसे तब से दोनों मिलकर सारा दिन बाइक में आराम से घूमकर जब आधी रात होती है और सब सो जाते हैं, तब लल्लू बाइक्स में और टिल्लू कार्स में से पेट्रोल चुराने लगते हैं और उस पेट्रोल को बेचने लगते हैं। वो सब बिट्टू थोड़ा बड़े गौर से देखता है। अचानक से सारी गाड़ियों में से पेट्रोल खत्म होना और अचानक से ही लल्लू और टिल्लू ये पेट्रोल का व्यापार शुरू करना। पहले मेरी गाड़ी से शुरुआत हुई थी, अब सबकी गाड़ियों में से पेट्रोल चोरी हो रहा है। इसके पीछे की असली वजह जो भी है, उसे पता लगाना होगा। ऐसे कहते हुए बिट्टू तोता उस दिन लल्लू और टिल्लू के पास जाकर जानबूझकर उसकी बाइक में पेट्रोल टैंक फुल भर लेता है और अंधेरा होने का इंतजार करता है। ऐसे अंधेरा होने के बाद एक पेड़ के पास अपनी मोटर बाइक को रखकर उस पेड़ के पीछे छुप जाता है बिट्टू तोता। अरे टिल्लू, आज हमें दुगना फायदा होगा। बिट्टू ने अपनी बाइक में टैंक फुल पेट्रोल भर के पैसे दिए हैं। अब हम उसी पेट्रोल को चुराकर दोबारा बेचेंगे। ऐसे कहते हुए बिट्टू तोते की बाइक में से पेट्रोल चुरा रहे लल्लू और टिल्लू पंछियों को देखकर बिट्टू बाहर आकर उन्हें पकड़ लेता है और बाकी के पंछियों को भी बुला लेता है। इसका मतलब मैं सही अनुमान लगाया था, वो चोर तुम ही हो। ऐसे कहते हुए उनकी खूब पिटाई करके पुलिस वालों के साथ भेजते हैं।